ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक सारांश 28 अक्टूबर 2025। नमस्ते और ईपीके कैपिटल के दैनिक बाजार ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय खबरें और विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। बुल्स के लिए कितना शानदार दिन था। बाजार न केवल बढ़े बल्कि नए सर्वकालिक उच्चताओं पर पहुंच गए। S&P 500, डाउ जोन्स और नैस्डैक सभी नए रिकॉर्ड पर बंद हुए। तो इस विशाल रिस्क ऑन रैली को क्या प्रेरित कर रहा था और सुरक्षित ठिकानों जैसे सोने को क्यों ध्वस्त कर दिया गया? हम पिछले 24 घंटों के सभी प्रमुख मैक्रो ड्राइवरों का विश्लेषण कर रहे हैं, जिनमें बड़े राजनीतिक टिप्पणियां जो दिशा बदल रही हैं, प्रमुख स्टॉक विजेता और हारने वाले, और क्रिप्टो बाजार में एक बड़ा ब्रेकआउट शामिल है। आइए सीधे आंकड़ों में चलते हैं। द क्लोजिंग बेल, एक हरित समुद्र। सोमवार को यह एक शक्तिशाली सत्र था, जिसने पिछले हफ्ते की रैली को आगे बढ़ाया। S&P 500 ने दिन की समाप्ति 1.2% की बढ़त के साथ की और एक नया रिकॉर्ड बनाया। NASDA के कंपोजिट सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला रहा, जो 1.9% की बढ़त के साथ अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी पार्टी में शामिल हो गया, 0.7% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड बंद किया। यह केवल एक अमेरिकी कहानी नहीं थी, आशावाद विश्वव्यापी था। एशियाई बाजारों में मजबूत लाभ देखा गया। जापान का निक्केई 225.5% बढ़ा और यूरोपीय सूचकांकों ने भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाया। तो बड़ा सवाल है, क्यों? ड्राइवर नंबर 1, यूएस चीन व्यापार समझौता। कल का सबसे बड़ा कारण अमेरिका चीन व्यापार समझौते के संबंध में आशावाद की एक विशाल लहर था। निवेशक इस गुरुवार को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे। इस बैठक से पहले की भाषा बहुत सकारात्मक रही है। अमेरिका बाजारों ने जिस मुख्य राजनीतिक टिप्पणी को पकड़ लिया, वह सीधे राष्ट्रपति ट्रंप से आई, जिन्होंने रिपोर्टरों से कहा, हमें अच्छा लग रहा है चीन के साथ समझौता करने के बारे में। बाजार की दृष्टि से इसे एक बहुत मजबूत संकेत के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। सहमति यदि एक सौदा होगा या नहीं से कब होगा में बदल रही है। निवेशक अब एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति की कीमत लगा रहे हैं। व्यापार युद्ध का महत्वपूर्ण कम होना, जो वैश्विक आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख बाधा को हटा देगा। ड्राइवर नंबर 2, फेड कटौती के लिए तैयार है। शेयरों के लिए दूसरा बड़ा सहारा फेडरल रिजर्व है। फेड की नीति निर्धारण समिति FOMC इस बुधवार को बैठक करेगी और बाजार इसकी अपेक्षा में लगभग सर्वसम्मत है। 25 आधार अंकों 0.25% की ब्याज दर में कटौती। यह अपेक्षा हाल की मुद्रास्फीति डेटा द्वारा निर्धारित की गई थी, जो अपेक्षा से थोड़ा ठंडा आया। इस मंद मुद्रास्फीति से फेड को अपनी आसान नीति जारी रखने का हरा संकेत मिलता है, ताकि अर्थव्यवस्था का समर्थन किया जा सके, और बाजार सस्ते पैसे को पसंद करता है। ये दो कारक, व्यापार आशावाद और अपेक्षित ब्याज दर में कटौती, शेयरों के लिए एक गोल्डीलॉक्स माहौल बनाते हैं। और यही हमने देखा कि यह कैसे सामने आया। मैक्रो डेटा, पैसा कहां गया? हम अन्य संपत्तियों में इस रिस्क ऑन कहानी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले बॉन्ड बाजार में 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड वास्तव में 4.0% से थोड़ा नीचे आ गई। अब आमतौर पर जब शेयर बाजार इतनी जोरदार तेजी से बढ़ते हैं, तो यील्ड, जो कीमत के विपरीत चलता है, बढ़ती है। तथ्य यह है कि वे थोड़े गिर गए हैं। यह हमें बताता है कि बॉन्ड ट्रेडर अभी भी 100% आश्वस्त हैं कि फेड बुधवार को दरें कम करेगा। अमेरिकी डॉलर सूचकांक DXY भी लगभग 0.1% गिर गया। कमजोर डॉलर का सीधा कारण उन भविष्य की ब्याज दरों में कटौती का बाजार द्वारा मूल्यांकन है। इस जोखिम परक रैली का सबसे नाटकीय पीड़ित सोना था। पारंपरिक सुरक्षित आश्रय संपत्ति 3.2% गिर गई और लगभग $4005 प्रति औंस पर वापस आ गई। यह पूरी तरह से लाभ लेने का कदम है। सोना हाल ही में $4300 से ऊपर एक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। कल निवेशकों ने अपनी बीमा सोना बेची और उस पूंजी को विकास में लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि WTI क्रूड ऑयल रैली में शामिल नहीं हुआ। यह वास्तव में दिन को थोड़े से गिरावट के साथ समाप्त किया, 0.3% नीचे $61.35 प्रति बैरल। आप सामान्यतः व्यापार की आशावादिता से तेल की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद करते हैं,
क्योंकि बेहतर अर्थव्यवस्था का मतलब अधिक मांग है। लेकिन ऐसा लगता है कि तेल के अपने आपूर्तिकर्ता पक्ष के कारक हैं जो अभी के लिए कीमत पर रोक लगाए हुए हैं। बीएसएम, बड़े स्टॉक मूवर्स। अब चलिए उन कंपनियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। S&P 500 में सबसे बड़ा विजेता क्यूकॉम था, जिसने 11% की वृद्धि की। यह एक विशाल कदम था। कंपनी ने घोषणा की कि वह डेटा केंद्रों के लिए नए AI चिप्स लॉन्च कर रही है। यह वर्तमान बाजार के नेताओं एनवीडिया और AMD पर सीधा हमला है और निवेशक मानते हैं कि क्वालकॉम अत्यंत लाभकारी AI हार्डवेयर बाजार का एक हिस्सा हासिल कर सकती है। दूसरा बड़ा विजेता टेस्ला TSLA था, जिसने 4.3% की बढ़त दर्ज की। इस रैली को नए विश्लेषक नोट्स ने प्रेरित किया, विशेष रूप से मॉर्गन स्टैनली से। उन्होंने सुझाव दिया कि एलोन मस्क की हाल की टिप्पणियां रोबोटैक्सी प्रोग्राम पर यह संकेत देती हैं कि टेस्ला ने प्रभावी रूप से फुल सेल्फ ड्राइविंग तकनीक का समाधान कर लिया है। खोने वाली टीम में S&P 500 का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला अल्बेमार्ले ALB था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक है। इसने घोषणा की कि वह अपने केटजन रिफाइनिंग उत्प्रेरक व्यवसाय में नियंत्रण हिस्सेदारी बेच रहा है, जिसके बाद इस स्टॉक में 8.9% की गिरावट आई। और एक ऐसे कदम में जो किसी को भी आश्चर्यचकित नहीं करना चाहिए, सोने के खननकर्ता न्यूमोंट NIM 5.7% गिर गया। यह एक सरल समीकरण है। जब सोने की कीमत 3.2% गिरती है, तो जो कंपनियां इसे जमीन से निकालती हैं, वे और भी ज्यादा गिर जाती हैं। क्रिप्टो कॉर्नर। बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया। अंत में आइए क्रिप्टो बाजार पर नजर डालते हैं, जिसने एक बहुत ही दिलचस्प दिन बिताया। जब सोना बिक रहा था, बिटकॉइन BTC ने विपरीत कदम उठाया। यह लगभग $1,15,000 के पास ट्रेड करने के लिए उछला। तकनीकी दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। विश्लेषक इसे नए 2 महीने के उच्चतम स्तर की ओर ब्रेकआउट कह रहे हैं। बिटकॉइन ने एक महत्वपूर्ण डाउनट्रेंड लाइन को तोड़ने में सफलता हासिल की, जो इसे पीछे रख रही थी। यह एक आकर्षक भिन्नता है। जैसे ही निवेशक पारंपरिक सुरक्षित आश्रय सोने से भागे, उन्होंने दोनों स्टॉक्स और बिटकॉइन में स्थानांतरित किया प्रतीत होता है। नए समर्थन स्तर के रूप में लगभग $1,13,500 देखा जाना चाहिए, जबकि अगला प्रमुख प्रतिरोध लक्ष्य $1,16,000 पर है। अगले सप्ताह की योजना यह अभी शुरू ही हुआ है। यद्यपि सोमवार जितना बड़ा था, इस सप्ताह की शुरुआत ही हुई है। हम बाजार को हिला देने वाली घटनाओं के एक कठिन दौर का सामना कर रहे हैं। बुधवार को हमें आधिकारिक ब्याज दर निर्णय और सबसे महत्वपूर्ण बात, फेड चेयर जेरोम पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलती है। यह भी आय के लिए एक दैत्य सप्ताह है। माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट बुधवार को रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद अमेजन और एप्पल गुरुवार को। यह आपकी बाजार अपडेट के लिए सब कुछ है। हम यहाँ होंगे इसे सब ट्रैक करने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। सिर्फ एक त्वरित स्मरण है कि यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।